तो दोस्तों, तो क्लास 10th का जो मैथ है उसमें जो है सबसे पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्या। जी हाँ दोस्त, ये वास्तविक संख्या क्या है, कहाँ से आया, इसके कितने प्रकार हैं, इसको पहले समझो। क्योंकि इसको नहीं समझोगे ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे कि मैथ आखिर समझ में क्यों नहीं आता है। जी हाँ दोस्त, तो क्लास 10th का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। आपको जो है एक एक चैप्टर करके मैं पूरा इस चैनल के माध्यम से आपको जो है फ्री में बिल्कुल मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, मेरे चैनल से जुड़ जाना है और आपको जो है सिर्फ सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखना है कि क्या मैंने जो बताया वो आपका काम आया। 1% भी काम आया तो आप जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ये वास्तविक संख्या कहाँ से आया। तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या अब लास्ट में समझो, संख्या। तो इस यहाँ जो है संख्या लिखते हैं। ये क्या हुआ, संख्या है, ठीक है। ये संख्याओं के दो प्रकार हैं, ठीक है। इसको समझो पहले, संख्याओं के दो प्रकार है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद जो है और दूसरा नंबर जो है वो आपका है काल्पनिक संख्या। क्या, काल्पनिक संख्या। जी हाँ दोस्त, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक जो संख्या है इसके बारे में जो है आपको जो है क्लास 11th में बताया जाएगा फुल डिटेल में। 10th में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, एक भी आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं आने वाला है। लेकिन वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपका जो है हर एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इसमें कोई आपका जो है गारंटी नहीं है कि कौन आएगा। जी हाँ दोस्त, तो वास्तविक संख्या जो है इसके जो है 5 प्रकार है, ठीक है। इसके जो है 5 प्रकार है। तो इसके जो है नंबर 1 में जो है वो है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर पे है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसको आप जो है वीडियो को रोक करके नोट भी कर लेना क्योंकि समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और लास्ट में जो है वो है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप इसको जरूर नोट कर लें क्योंकि जड़ को नहीं समझेंगे ना तो फिर आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे मैथ आखिर होता क्या है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके बारे में आपको जो है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जो है क्लास 10th का, उसके अंदर ये जो है 5 संख्याओं का जो है खेल है। क्योंकि आपका क्वेश्चन आने वाला है यही प्राकृतिक संख्या से, यही पूर्ण संख्या से, यही परिमेय संख्या से, यही अपरिमेय संख्या से, यही आपका जो है पूर्णांक संख्या से। आपको जो है हम बताते चलें कि प्राकृतिक संख्या जो है वो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4, अन्यथा इसका अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या हो जाए 0 से, 0 आगे में होगा 1 2 3 4, इसका भी अंत नहीं है, यानी 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जैसे p/q के रूप में लिखा जाए और यहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए कभी 0, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अपरिमेय संख्या, सभी रूट वाली संख्या को, 3 √3, √5, √7, रूट आपका हो गया 10, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इनको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। और पूर्णांक संख्या जो है वो -4 हो गया, मान लो -5, -6। उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ जो है घटते आएगा, -1 होगा, ठीक है। फिर 0 1 2 3 4, ऐसा ही सेम दैट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक समझा संख्याओं के बारे में। और संख्या के अंदर जो है 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और इन दोनों में से आपको जो है इसके अंदर जो है आपको इसको अभी पढ़ना है क्लास 10th में, वास्तविक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद आपको जो है एक लास्ट में आता है यूक्लिड। आप देखिए, यहाँ तक तो समझ गए आप, लेकिन जब आप मैथ को हल करने जाएंगे तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ आपका क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए,
आपका जो है क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन नया नाम आ गया, इसको पहले समझना है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे। यूक्लिड क्या था? एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक जो है फॉर्मूला का खोज किया। यूक्लिड क्या? एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक फॉर्मूला का क्या किया, निर्माण किया, जिसका नाम रखा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन परिमेय, जिसका नाम रखा यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी एक कोई संख्या है, ठीक है। ए और बी एक अलग अलग संख्या है। तो इन्होंने क्या लिखा कि ए बराबर होता है कि बी क्यू प्लस आर। इसको हम हिंदी में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। समझ में आया? यानी ए बराबर हो गया भाज्य, बी बराबर हो गया भाजक, क्यू बराबर हो गया भागफल और आर बराबर हो गया शेषफल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने एक फॉर्मूला का निर्माण किया जिसका नाम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर शॉर्ट में, और हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी के माध्यम से आप जो है 135 और इसको पहला नंबर में आया है 135 और 225 का जो है HCF जो है निकालें। जी हाँ दोस्त, इसी के माध्यम से HCF निकालें। तो आपको जो है मैं एक एक मैथ बना करके दूंगा, इसमें कोई बात नहीं कि आपको डरने की कोई बात नहीं। एक एक मैथ आपको जो है सॉल्व करके दूंगा, आपको जो है डरने की कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आपको जो है क्या करना है, वीडियो को देखना है और इसको जो है समझना है। समझने के बाद आपको करना क्या है कि आपने कॉपी में एक बार नोट करना है। नोट करने के बाद आपको जो है तभी समझ में आएगा कि आपने आखिर क्या तैयारी किया। तो अभी तक मैंने आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बारे में बताया। आपको जो आगे मैं बताता हूँ कि मैथ को कैसे सॉल्व करना है। हाँ दोस्त, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपको जैसे आगे बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर है क्या, और वास्तविक संख्या जो है इसके बारे में आपको जो है फुल डिटेल में जो है मैंने आपको जो है पहले बताया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम अपने क्वेश्चन को जो है हल करते हैं, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर का पहला मैथ है, जो कि ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इसको जो है HCF निकालना है। इसको निकालने के लिए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जो कि मैंने आपको आगे बताया कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो दोस्तों चलिए मैथ को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से जो है ए और बी मान लो, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो ये जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा है, तो इसको जो है इस तरफ लिख लेंगे 225। उसके बाद इसके तरफ जो है ग्रेटर दे देंगे। उसके बाद आपको जो है 135 लिख देना है। 135 लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ जो है यूक्लिड विभाजन लिख देना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ जो है सबसे बड़ा कौन है 225, इसको जो है इस तरफ लिख देंगे। उसके बाद 135 लिख देंगे। इसको 35 लिखने के बाद इसको जो है पहले हम भाग करके देखेंगे। 135 से भाग देंगे किसको, 225 को। तो एक बार चलाएंगे 135, कितना आएगा 0। उसके बाद 9 1 कट, तो एक बार चलाए और बचा कितना मेरे पास 90 बचा शेषफल। फिर आएंगे इसको भाजक को इस पार लिख देंगे 135 बराबर क्या होगा, फिर 90 शेषफल से फिर इसको भाग देंगे। चलिए इसको भाग देते हैं 135 से, तो 90 दूना 180 हो जाता है। तो एक बार चलेगा 90। अच्छा, तो गुना 1 प्लस 45, ठीक है। फिर भाजक को इधर आ जाएगा, फिर शेषफल से भागा देंगे 45 गुना 2 90 आ जाएगा, जोड़ यानी 0। शेषफल मेरे पास क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा HCF उसको जो है दे देगा, यानी उसका जो है भाजक जो है HCF हो जाएगा। इसलिए HCF बराबर क्या लिखना है 45, आंसर कर देना है। ये आपका जो है पहला नंबर का जो है सॉल्यूशन हुआ, पहला नंबर का फर्स्ट नंबर। जी हाँ दोस्त, अब आपको जो है दूसरा नंबर करके बताते हैं।
आप जैसे कि आप समझ रहे हैं, ये आप हमको आंसर में जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको जो समझ में आ रहा है या नहीं। दूसरा नंबर में क्या है, 196 और 38,220 का है। जी हाँ दोस्तों, तो इन दोनों में से जाहिर सी बात है बड़ा यही है, तो 38,220 ग्रेटर देन दे देंगे, उसके बाद 196, फिर यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो यहाँ लिख देंगे 38,220 बराबर 196 से भाग देंगे, तो 196 से इसको भाग देते हैं 38,220, ठीक है। तो एक बार चलाएंगे, एक बार चलाने के बाद कितना आएगा, 196 आ गया। इसको जो है घटाएंगे तो इसको यहाँ बच के आएगा कितना, 186, फिर एक 2 ले लेंगे, उसके बाद 9 बार चलाएंगे। जैसे इसको 9 बार चलाएंगे तो इसको जो है इतना 9 बार चलाने के बाद 1764 आएगा, फिर इसको घटाएंगे, इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 98 घटेगा, फिर 0, फिर इसको जो है 5 बार चलाएंगे, 5 बार चलाएंगे 998, ठीक है। एक यानी 0, इसका जो शेषफल 0 आ गया। तो ये एक ही बार में जो है कट गया, उसके बाद ये 0 आ गया, तो इसलिए HCF बराबर 196। ये हो गया आपका दूसरा नंबर मैथ का सॉल्यूशन। आपको जो है हम तीसरा नंबर बना के दिखाते हैं। ये तीसरा नंबर जो है, इसी का जो है तीसरा नंबर है, क्या है, 867 वो 255 का, फिर सेम दैट वैसा ही 867 ग्रेटर देन 255, फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से 867 बराबर 255 इतना को जो है भाग देना है, फिर सेम दैट वैसा ही इसको जो है भाग दे देना है, 255 से भाग देंगे 8,667 को, तो ये कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 5 × 15 5 से मेरा 1, 5 × 15 16 6 7, कितना बचेगा, 2 0 1 102, इतना गुना 3 + 102, 255 बराबर 102 से फिर भाग देंगे, 102 से अगर भाग देते हैं 255, तो 2 बार चलाएंगे, 204 1 5 51 बचेगा, 51 बचा, 2 बार चलाए फिर 0 51 बचा, ये 51 है, फिर 102 बराबर 51 गुना 2 + 0, तो इसका जो HCF 0 आ गया यहाँ शेषफल, तो इसका इसलिए HCF बराबर 51 सेम ऐसे लिख देंगे। आपका जो है 110% आपको जो है बोर्ड में मार्क्स देगा ही देगा। आपको समझ में आ रहा है, अभी तक मैंने जो है समझाया। चलिए आपको जो है हम दूसरा नंबर बना करके दिखाते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर पर दिया हुआ है जो कि एक महत्वपूर्ण मैथ है, वो है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जो है इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ जो मैंने लिख के रखा है कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a के लिए यहाँ एक चीज़ हम लॉजिक पहले हम बता देते हैं कि ये लॉजिक है क्या आखिर। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि 6q + 1 फिर 6q + 3 फिर 6q + 5, यानी इसमें 6q सब में है, तो ये 6 हो जाएगा b, ये q हो गया भागफल, ये भागफल और जोड़ शेषफल। तो यहाँ जो है a के लिए यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 6, अतः अब b बराबर 6 है तो यहाँ जो है
आर, यानी आर बराबर हमेशा 6 से नीचे होगा। तो 0 1 2 3 4 5, यानी इसका जो है शेषफल जो होगा वो भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। 1 2 3 4 5 तक चले गए। अब जो है इसको बनाना है, अब इसको बनाना है। तो यहाँ जो है क्या लिखना है कि यूक्लिड विभाजन पड़ी में से, यूक्लिड विभाजन पड़ी में से। तो यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो चरण यहाँ लिख देंगे क्या, या केस 1 में r बराबर सबसे पहले ले लेते हैं 0, तो a का a ही रहेगा। तो b बराबर क्या है 6 क्यू प्लस r बराबर ले लिया 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 क्यू, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको जो है दूसरा में बताते हैं केस 2, r बराबर लाइन लिख लेंगे हम 1, तो a बराबर क्या होगा 6 क्यू प्लस 1, तो यहाँ बराबर क्या आएगा 6 क्यू प्लस 1, यह समीकरण 1 मान लो। ठीक है, केस 3 में आते हैं। केस 3 में r बराबर क्या मान लेते हैं, r बराबर कितना आ जाएगा 2, तो a बराबर क्या आता है फॉर्मूला बी क्यू, b बराबर 6 क्यू प्लस 2, तो बराबर क्या आएगा 6 क्यू प्लस 2, ये हो गया केस 3। केस 4, ठीक है, केस 4 में आप r बराबर ले लेते हैं 3, तो a बराबर फॉर्मूला क्या है बी क्यू प्लस r, तो 6 क्यू प्लस r बराबर कितना है 3, समीकरण यहाँ ले लेते हैं 2। ठीक है, और सेम दैट आप यहां आ जाते हैं। केस 3, केस 4 हो गया केस 5, यानी r बराबर यहाँ ले लेते हैं कितना 4, r बराबर 4 है, तो a बराबर फॉर्मूला क्या है बी क्यू प्लस आर, तो b कितना है 6 क्यू प्लस r 4, तो इसका तो मुझे काम नहीं है, फिर भी इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद केस 5, ये केस 6, जहाँ r बराबर जो है क्या होगा 5 होगा, तो a बराबर फॉर्मूला क्या है बी क्यू प्लस आर, तो 6 क्यू प्लस 5, समीकरण 3। ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद आपको मेन पॉइंट लिखना है, समीकरण 1 2 और 3 से ये स्पष्ट हो जाता है कि समीकरण 1 2 3 से ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी सेम दैट जो है इसको जो है छांट करके लिखना है कि समीकरण 1 2 3 से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको जो आप लिख लेंगे आपका जो है 110% आपको जो है नंबर दे देगा। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर पे। इसका जो है ये 2 नंबर मेरा सॉल्व हो गया। अब जो दूसरा 2 नंबर को जो है तीसरा नंबर को जो अच्छे से थोड़ा समझिए क्या कहता है। तीसरा नंबर को किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी उसको जो है देना है। दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके, यानी अधिकतम, ये मेन पॉइंट की पॉइंट यही होगा। यानी अधिकतम संख्या क्या है,
जहां अधिकतम आया वहां क्या होया, एचसीएफ निकालना है, और जहां न्यूनतम आएगा तो वहां जो है आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ हल किस तरीके से बनाना है ये आपका माइंड में ये आएगा कि इस क्वेश्चन को किस यहाँ लिखना है, क्या सॉल्व लिख देना है 3 नंबर। आप यहाँ लिखना है क्या, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। यहाँ जो क्या हो जाएगा कि 616 और 32 का जो है क्या निकालना है, HCF निकालना है। 616 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड इसको किसी भी इससे निकाल सकते हैं HCF, लेकिन हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो 616 बराबर यहाँ क्या होगा 32, इसको फिर भाग देते हैं 32 से, शॉर्ट में क्या 32 में भाग देते हैं 61 16, एक बार 32 9, उसके 5 से 3 गया 2। अब देखो कितना बार चलेगा, 9 बार चला, 9 दूना 18 का 1 9 27 और 1 28, कितना आएगा 8। उसके बाद ये जो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 19 बार इसका जो है भागफल आया, जोड़ शेषफल कितना आया 8। फिर आपको जो है 32 यहाँ आ जाना है 8, 8 गुना 8 चौक 32 प्लस 0। तो इसलिए यहाँ लास्ट में आपको जो है मैथ में क्या बोला गया है कि दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में अर्च, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जो है 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ देखिए घन, वहाँ जो है वर्ग था, अब यहाँ जो है घन बोला है। तो घन करने पर जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों चलिए सेम उसी तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको सिर्फ और सिर्फ घन करना होगा। तो चलिए 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना बोला, पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक a के लिए b बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 3। जैसे मान लो कि यहाँ 9 दिया हुआ है, लेकिन हम 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 भी लेने से काम मेरा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन 9 लेंगे, अगर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 नमंग 81 गुना 9 फिर करना पड़ेगा। आप सोचो कितना बड़ा मैथ हो जाएगा। लेकिन उसको जो है शॉर्ट में बनाना है, क्योंकि हमें जो है समझना है, रटना नहीं है। तो यहाँ जो है b बराबर इतना आ गया, यहाँ लिख देंगे, यहाँ b बराबर कितना आ गया 3। अतः हम लिखेंगे क्या r बराबर, अतः हम लिखने वाले हैं क्या r बराबर क्या होगा 0 1 और 2, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से केस 1, जहां r बराबर क्या होगा 0, तो a बराबर क्या होगा b क्यूब प्लस r, तो b बराबर 3 है और q की जगह में m ही है, r का मान हो गया 0, तो बराबर 3m। लेकिन हम यहाँ आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला है घन करने पर। अब तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या घन करने पर, तो घन का मतलब होता है क्यूब। तो a का क्यूब बराबर कितना होगा, a का क्यूब 3m का क्यूब, तो 3 3 9 27। तो यहाँ हम इसको ले सकते हैं ना, 3 बराबर 9m का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ लिखे, हम मान लेंगे माना कि 9m क्यूब बराबर m। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ जो है गलती हो गया हमसे, यहाँ जो है हमको क्या करना होगा 3m यहाँ लेकर के 9 इस पर लेना है, 3 यहाँ करना है, इसके बाद 3m का क्यूब मान करके यहाँ हम 9m करेंगे, ठीक है। ये 3 है, ये 9 है, 9 27 m का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3m क्यूब को जो है बराबर m माने, ये समीकरण 1 हो गया,
उसके बाद केस 2, केस 2 से r बराबर का मान 1 रखेंगे। तो r बराबर का मान 1 अगर रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। तो b कितना है, बी क्यू प्लस आर। तो b का मान कितना है 3, क्यू बराबर m प्लस r का मान 1, इतना का क्यूब करने पर तो 3m प्लस 1 का क्यूब, यहाँ लिख देंगे क्या, घन करने पर, घन करने पर। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब करने से क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब करने से a का a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुना a गुना a स्क्वायर गुना b प्लस 3a b स्क्वायर, b a है a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहली बात 3 3 9 27, तो 27 एम क्यूब प्लस 1, क्योंकि एक को कितना बार ही गुना करो वही आएगा 1। उसके बाद जो है क्या है, फिर हम यहाँ क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर है तो 3 गुना 3 क्या 9 एम का स्क्वायर प्लस 3 क्या 9 एम आ गया। अब देखो यहाँ से हम जो है क्या कर लेते हैं, 27 एम का क्यूब प्लस 3 9 फिर 27, यहाँ 27 लेते हैं, 27 एम का स्क्वायर प्लस 9 एम प्लस 1, इसको जो है हम सीरियल बाई कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 9 हम जो है कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो 3 एम का क्यूब प्लस 3 एम का स्क्वायर और प्लस एम हो गया, उसके बाद प्लस 1, इसको जो है टोटल हम m मान लेंगे, बराबर यहाँ क्या लिखे 9m प्लस, यहाँ हम क्या कर दिए, माना कि 3m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर प्लस m बराबर m मान लिए, तो यहाँ समीकरण 2 आ गया। उसके बाद अब हमको करना क्या है, यहाँ हम आ जाते हैं अब केस 2 में, किसमें केस क्या हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 में, केस 3 जहाँ r बराबर r का मान हम क्या रखते हैं, जहाँ r का मान हम रखते हैं 2, तो a बराबर क्या हो गया बी क्यू प्लस आर। तो b का मान कितना है 3 m प्लस r का मान 2। उसके बाद यहाँ लिख देंगे क्या, घन करने पर, तो 3m प्लस 2 का घन, तो 3m का क्यूब प्लस 2m का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ करते हैं 3 3 9 27 एम क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 9 9 27 एम स्क्वायर, 27 2 54, सॉरी 27 2 54, 3 3 9 9 2 18 और 3 3 9 9 27 27 2 54, और उसके बाद प्लस क्या होगा 3 3 9 9 9 36 एम, ठीक है, 3 3 9 9 27। अब देखो 27 एम क्यूब प्लस 54 एम स्क्वायर प्लस 36 एम प्लस 8। अब यहाँ देखते हैं 9 हम अगर कॉमन लेते हैं तो 3 एम क्यूब प्लस 9 27 9 36 9 5 9 6 एम स्क्वायर प्लस 9 4 एम प्लस 8, बराबर यहाँ लिखेंगे 9 एम प्लस 8, जहाँ जो है 3 एम क्यूब प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 4 एम बराबर एम माना, ठीक है। समीकरण यहाँ लिखेंगे 3। तो समीकरण 1 2 3 से ये स्पष्ट हो जाता है कि
कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। बस ये आंसर कर देना है। इस तरीके से आप जो है मैथ बना के देंगे तो आपको 110% 100 का 100% जो है आपको जो है नंबर मिलेगा। लेकिन आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है, कहीं भी समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप हमारे नंबर 7667812034 के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जहाँ समझ में नहीं आया उसको बता सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई भी समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जो रिप्लाई जल्दी देंगे कमेंट सेक्शन में, आप अगर कोई भी सवाल अगर पूछेंगे तो। जी हाँ दोस्त, आई होप कि मैंने जो है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का सबसे एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है अच्छी तरह से क्लियर कर पाया। अगर कोई भी गलती हुई हो तो दिल से माफ़ कीजिएगा, और बाकी अगर कहीं गलती हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा गलती को ज़रूर बताइएगा कि सर आपने जो है यहाँ गलत बताया। बाकी मेरे तरफ से तो कोई गलती नहीं है, बाकी आप इसको जो है अच्छी तरह से समझेंगे तो आपका जो है 110% समझ में आएगा, और आपको जो है 110% आपका जो है 110% जो है नंबर आएगा ही आएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।